आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं केशव? ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं बंधु, और कल्याणकारी तो ये दोनों ही हैं, किंतु इन दोनों में श्रेष्ठ है कर्म योग। वो क्यों और वो कैसे? जो द्वेष और आकांक्षा से ऊपर उठकर कर्म करता है वो तो नित्य सन्यासी है ही, और वो द्वंद्वों से रहित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कर्म सन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है ही। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं समझते। अर्जुन, जिस भावना जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनी और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, यह माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं, और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है इसलिए यह पेड़ उल्टा है। हे अर्जुन, जिस भावना जिस नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये क्या है? हे अर्जुन, मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। और विकर्म? असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म है। इसका अर्थ केशव युद्ध विकर्म है क्योंकि इसमें हिंसा है। हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाए उसी से वो पाप या पुण्य होता है। युद्ध यदि अपना धर्म समझकर अधर्म का, अन्याय का नाश करने के लिए किया जाए तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सारी शंका कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तुम जान जाओगे कि यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है। मैं ही संसार का पालक हूं। और मैं ही संसार का संहारक हूं। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। हे केशव, इस माया के संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है,
जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनी और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, यह माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं। और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए यह पेड़ उल्टा है। दसवां संस्कार होता है यज्ञोपवीत, यानी उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है नजदीक लाना। पिता अपनी संतान को गुरु के निकट लाता है और गुरु ब्रह्मचारी को शास्त्रों के निकट लाते हैं और शास्त्र उसे ब्रह्म के निकट लाते हैं। इस संस्कार में जातक अपने हाथ में यज्ञ की संविदा लिए गुरु के पास जाता है ताकि गुरु उसके अज्ञान और वासना की समिधा को ज्ञान की अग्नि में जला उसे पवित्र करे। कन्हई, उपनयन संस्कार यह हमारी आश्रम व्यवस्था के पहले आश्रम ब्रह्मचर्य में प्रवेश है। तुम्हारी मां ने तुम्हें पहला जन्म दिया, अब मैं तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में धारण करता हूं। ये तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। आज तुम मुझे वचन दोगे कि तुम आज से जीवन पर्यंत शास्त्रों की, विज्ञान की, ज्ञान की, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करोगे। मैं वचन देता हूँ। तुम मुझे वचन दो कि तुम यज्ञोपवीत के 3 सूत्र रूपी वेदत्रयी की रक्षा करोगे और 3 ऋणों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करोगे। कन्हई, ये 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यानी सूर्य, चंद्र, वायु आदि प्रकृति रूपी देवता जो हमें जीने में सहायक होते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। यह देव यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है। और ऋषि ऋण यानी उन गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करना जिनके द्वारा हमें शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान और दृष्टि प्राप्त हुई हो। शास्त्रों के अध्ययन और शास्त्रों के अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। पितृ ऋण यानी अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना। कन्हई, इन 3 ऋणों के अलावा भी कुछ शास्त्रों में मनुष्य ऋण और भूत ऋण का उल्लेख मिलता है। अपने समाज और अतिथि का सत्कार मनुष्य ऋण और समस्त जीवों, पशु पक्षियों जिनके कारण हमारा अस्तित्व संभव है, उनके प्रति आभार भूत ऋण है। मैं तीनों ऋणों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का वचन देता हूँ आचार्य। साथ ही मैं प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करूँगा। और तब जाकर आचार्य अपने शिष्य को यज्ञोपवीत पहनाता है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। और तब जाकर आचार्य और पिता
बटु यानी शिष्य के कान में ब्रह्मोपदेश यानी गायत्री मंत्र कहते हैं। उपनयन संस्कार के साथ ही ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए गुरुगृह चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृऋण चुकाया जाता है। आज तुम्हारा गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। आज दीक्षांत समारोह के समय मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्याया विमुच्यते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव, अर्थात मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृऋण चुकाया जाता है। अब रही मेरी गुरुदक्षिणा। तुम अपने आचरण से और कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करो। दिलों से बैर निकालकर उनमें प्यार के बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतने बरस आपके ममता की गोद में बिताकर जाते हुए बस आपसे एक ही प्रार्थना है गुरु माता कि इस ममता के आंचल की छाया हम पर सदा बनी रहे। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। तुम तो कोई भूल कर ही नहीं सकते राम। ऐसी मोहनी डालकर जा रहे हो कि तुम्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। नशा क्या है? आसक्ति। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं, चोर है। जागते हुए भी सोया कौन है? जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते पर पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। नर्क क्या है? इंद्रियों की दास्तां नर्क है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। ऐसे मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है?
जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी? माया, माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। यक्ष महाराज, क्या तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए? नहीं, प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते, पर ये वे मूलभूत प्रश्न हैं जो हर विद्यार्थी को अपने आचार्य से करने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर के द्वार खटखटाता है, प्रश्न ही उपलब्धि द्वार है। अपने भाइयों को ढूंढने आए और जल पीने आए युधिष्ठिर ने एक एक कर यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए।